पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण कालीन समय में बहुत सारे संत शिरोमणि हुए हैं, जिनमें महान संत शरभंग ऋषि का नाम प्रमुखता से आता है। शरभंग ऋषि ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी शरणगच्छ ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप इन्हें देवराज इंद्र का पद प्रदान किया। तब वरदान पाकर शरभंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा लोक से शरभंग ऋषि को लाने के लिए विमान भेजा। तब शरभंग ऋषि अत्यंत हर्षित होकर अपनी कुटिया से बाहर आए और विमान की ओर प्रस्थान करने लगे। तब वहां सभी अन्य ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और शरभंग मुनि जी ने जैसे ही विमान में अपनी जगह ग्रहण की, तभी एक अन्य मुनि ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? तब शरभंग ऋषि बोले कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने विमान भेजा है और मैं देवराज इंद्र बनने जा रहा हूं। तभी सभी ऋषि मुनि बोले कि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। तब शरभंग ऋषि ने अन्य ऋषियों से पूछा कि कौन आ रहा है? ऋषि मुनि ने कहा कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं और सुना है चित्रकूट से चल दिए हैं और आपकी कुटिया के सामने जो पगडंडी है उसी से प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी गुजरने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही शरभंग ऋषि जी विमान से कूद गए और भगवान ब्रह्मा जी के दूतों से कहा कि आप विमान लेकर चले जाओ। तब दूतों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और आपके सारे कर्मों का फल आपको मिल रहा है और आप देवराज इंद्र बनने वाले हैं। तब शरभंग ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के दूतों से बोलते हैं कि मैं भी अभी तक इसी ब्रह्मा में था। मुझे जीवन भर के सत्कर्मों का फल मिलने वाला है और मैं देवराज इंद्र बनने वाला हूं। लेकिन मेरे सारे कर्मों का फल देवराज इंद्र बनना नहीं है। मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए तो प्रभु श्री राम जी मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं और अब मुझे कहीं नहीं जाना है। और तब शरभंग ऋषि अपनी कुटिया के अंदर भी नहीं गए और वहीं बैठ गए और अन्य ऋषियों मुनियों से पूछा कि प्रभु श्री राम जी किधर से आएंगे? तब ऋषियों ने शरभंग ऋषि को हाथों के इशारे से बताया कि उस दिशा से आएंगे। तब शरभंग ऋषि उसी दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए और प्रतिदिन भगवान श्री राम जी का ध्यान करने लगे। और आखिर वह घड़ी आ गई जब शरभंग ऋषि को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए और वह प्रभु श्री राम जी का एकटक दर्शन करते रहे। तब वह प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी को अपनी कुटिया के भीतर भी नहीं ले गए। वहीं शरभंग ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे नाथ, मैंने जीवन भर कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सके। यह तो आपकी करुणा है प्रभु, जो आपने मुझे अपना दर्शन दिया। मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके दर्शन कर सकूं। और आगे शरभंग ऋषि बोलते हैं कि हे प्रभु, आप यही खड़े रहिए। और शरभंग ऋषि कभी दिशा में जाते तो कभी उसे दिशा में जाते हैं और अनेक लकड़ियां इकट्ठे कर उन्होंने अपनी चिता वही बना दी और अपनी चिता पर बैठ गए। तब शरभंग ऋषि ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे कमंडल से अंजनी में जल लेकर थोड़ा जल तर्पण कर दीजिए। और शरभंग ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि
हे प्रभु, मेरे सारे कर्मों का पुण्य जो मैंने जीवन भर सत्य कर्म से प्राप्त किए हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आगे शरभंग ऋषि बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मांगो। तब शरभंग ऋषि बोलते हैं कि हे प्रभु, आप माता सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करिए। और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तथास्तु। और उसके बाद शरभंग ऋषि ने अपने दाहिने भाग के अंगूठे से अपनी चिता में अग्नि प्रज्वलित करी और सदैव अग्नि में विलीन हो गए। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।